वेस्ट नहीं करते हुए पहले मैं आपको स्टार्टिंग में ये पैन कार्ड दिखा देता हूँ। आप पैन कार्ड देख सकते हैं यूटीआई के थ्रू बना हुआ है, माइनर पैन कार्ड है। पैन कार्ड भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मैंने जो है अनसील कर लिया है, तो अभी मैं आपको एक बार इसको दिखा देता हूँ। पहले आपको पैन कार्ड, जिससे आपको ये खबर आ जाए कि हाँ ये पैन कार्ड ओरिजिनल है और माइनर है। माइनर पैन कार्ड ये पे बन करके आ चुका है, तभी मैं आपको यहाँ पे जो है दिखा रहा हूँ। तो आप सभी को अगर जानना है कि माइनर पैन कार्ड अब क्या प्रोसेस है, तो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, डेफिनेटली आपको लाभ होगा, क्योंकि ये वीडियो मैं आपको तभी बना रहा हूँ जब ये मेरे पैन कार्ड बिना ऑब्जेक्शन में गए बन करके आ चुका है। माइनर का पैन कार्ड ऑनलाइन नहीं बन पाता है, यानी कि इसको आपको ई-केवाईसी के थ्रू पैन कार्ड नहीं बना सकते हैं, आपको ऑफलाइन प्रोसेस ही फॉलो करना पड़ेगा। तो ऑफलाइन प्रोसेस में आपको डॉक्यूमेंट क्या-क्या लगाने हैं, साथ में आपको किस तरीके के अपलोड करना है, क्या-क्या लगेगा, जिससे आपका पैन कार्ड आपको ऑब्जेक्शन में नहीं मिलेगा, आपका डायरेक्टली पैन कार्ड आपके होम एड्रेस पे डिलीवर कर दिया जाएगा। तो काफ़ी कमाल की जानकारी मैं लेकर के आया हूँ। चैनल पे पहली बार आए हैं ऐसे और इंटरेस्टिंग अपडेट देखने के लिए इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद है बाकी दोस्तों में शेयर करके लाइक का बटन जरूर से दबाइए। अब सबसे पहले दोस्तों यूटीआई पोर्टल को मैं लॉगिन करूंगा। यूटीआई पोर्टल लॉगिन करने का प्रोसेस आपको पता है, मैं जो है सीएससी से अभी लॉगिन कर रहा हूँ। इस तरीके से हमारा पोर्टल का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब एक-एक स्टेप आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर न्यू पैन पे क्लिक करना है, और जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ ये ऑफलाइन ही बनेगा। ऑफलाइन पैन केवल यूटीआई में ही बना सकते हैं। यहाँ पर हम इसका फिजिकल मोड चूज़ करेंगे, डिजिटल नहीं। तो फिजिकल मोड चूज़ करने के बाद हमें जो है यहाँ पे जो है इसका यहाँ पे वेदर कैटेगरी नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद बोथ फिजिकल पेन रिक्वायर्ड इस पे हम क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें ईमेल पे भी चाहिए और साथ ही साथ हमें इसका एक हार्ड कॉपी भी चाहिए। तो इसको हम यहाँ पे ओके करेंगे, जो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम फर्स्ट नेम डालेंगे, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर फर्स्ट नेम उसका खाली सिंगल नेम है तो खाली लास्ट में डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो यहाँ पर आपको शो कर जाएगा कि ये माइनर है। रेसिडेंशियल स्टेट में रेसिडेंट चूज़ करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको रेसिडेंस स्टेट चूज़ करनी है। यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव एसेस का आपको डिटेल देनी है, तो यहाँ पर आप फादर के जो डिटेल है या मदर की डिटेल है वो यहाँ पर आप देंगे। उनका स्टेट चूज़ करेंगे जहाँ पर भी उनका स्टेट है। इसके बाद आपको आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालेंगे दोबारा वेरिफिकेशन होगा, एज़ पर आधार नेम देना होगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट डिटेल भी मिलेगा। आप डॉक्यूमेंट प्रूफ में आधार कार्ड दे सकते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में। साथ ही साथ आप एड्रेस प्रूफ में भी आधार कार्ड दे सकते हैं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आपको एक अलग से कोई प्रूफ देना होगा, जिसमें आप बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, क्योंकि माइनर है तो 18 साल से कम का या तो पासपोर्ट बन सकता है या फिर बर्थ सर्टिफिकेट। तो मेरे केस में यहाँ पे ना बर्थ सर्टिफिकेट है ना पासपोर्ट, तो मैं यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम कार्ड चूज़ करूँगा, जहाँ पे मैं आभा कार्ड का यूज़ करने वाला हूँ। आभा कार्ड आप ऑनलाइन जा करके बना सकते हैं, और इसका मैंने आपको प्रोसेस पहले भी बताया। इसके बाद आपको यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव जिसको आप बना रहे हैं, 18 साल का जो कर्ता-धर्ता आप जिसको बना रहे हैं, उनको यहाँ पे डॉक्यूमेंट की डिटेल देनी होगी। जैसे यहाँ पे आधार कार्ड मैंने चूज़ कर लिया है, दोनों में आधार कार्ड आप चूज़ कर सकते हैं, आइडेंटिटी प्रूफ में भी और एड्रेस प्रूफ में। तो यहाँ पे आप जिसको जो 18 साल से कम व्यक्ति होता है, उसका अगर आप कोई कर्ता-धर्ता बनाएँगे पैन कार्ड बनाने के लिए, तो उनकी डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी है। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना होगा, तो आपके सामने कुछ ऐसा फॉर्म ओपन होगा, जिसमें आपको मोबाइल नंबर और कुछ कम्युनिकेशन डिटेल देनी होगी, जैसे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। तो मैं यहाँ पे कंट्री कोड चूज़ करूँगा अपना, और इसके बाद मोबाइल नंबर कस्टमर का डालेंगे, ईमेल आईडी डाल सकते हैं यहाँ पे, ईमेल आईडी मैंडेटरी है। यहाँ पे आपको नेम पेरेंटेड परमानेंट अकाउंट नंबर सेलेक्ट वन, आपको पापा का नाम चाहिए, मम्मी का नाम चाहिए पैन कार्ड थ्रू, वो यहाँ से आप चूज़ करेंगे। मेरे केस में फादर नेम रिक्वायर्ड है, तो फादर नेम यहाँ पे हम चूज़ करेंगे। अगर सिंगल नेम है फादर का तो लास्ट में डाल इसके बाद दोस्तों आपको सोर्स ऑफ इनकम में अदर आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जैसे आप जो पिन कोड है वो डालते हैं, तो यहाँ पर आपका जो कोड है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेटिव जो एसेस है उनका डिटेल देना होगा, जैसे उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, प्लस उनका एड्रेस आपको देना होगा। आपको उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये भी आपको यहाँ पे डिटेल भरनी होगी। अगर उनके पास पहले से पैन कार्ड है, यानी कि इनके फादर या मदर आप जिसको भी रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हैं, तो उनका यहाँ पे पैन नंबर भी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आधार कार्ड नंबर से भी डालकर आपका जो पैन कार्ड है वो बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे आधार नंबर डाल दिया है उनका, या आप पैन कार्ड नंबर भी डाल सकते हैं फादर या मदर का। इसके बाद आपको क्या करना है, देखेंगे नीचे आएँगे, आपका कोई कमी हो गया तो आपको ये रिडायरेक्ट कर देगा बैक। यहाँ पर हमने वेरीफायर नेम में इनके फादर का नेम चूज़ कर लिया है, मेल आईडी भी डाल देती है, और यहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेटिव एसेस में जो है चूज़ करना है, सेल्फ नहीं करना है। जब भी आप 18 साल से कम के व्यक्ति का पैन कार्ड बनाएँगे, तो वहाँ पर आप रिप्रेजेंटेटिव एसेस ही रखेंगे। इसके बाद वेरीफायर नेम इनके पिताजी का करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव वेरिफिकेशन डेजिग्नेशन जो है हम यहाँ पे चूज़ करेंगे। इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट की डिटेल दिखाएगा कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। तो हमने वही चूज़ कर लिया है, फादर का आधार कार्ड चूज़ करना है, बाकी जिसका हमें बच्चे का बनाना है, उनका आधार कार्ड,
साथ में आभा कार्ड, साथ में उनका आप देखेंगे अब ये फॉर्म हमारा सबमिट हो चुका है। अब आपको इस तरीके से रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। इसको आपको यहाँ से प्रिंट करके रख लेना है। ये भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने में साथ में लगाना है। 2 फ़ोटो यहाँ पर आपको जो भी जिस व्यक्ति का पैन कार्ड आप बना रहे हैं माइनर का, उनके फ़ोटो लेने हैं और साथ में फ़ोटो लेने के साथ-साथ जो जिसको भी आपने रिप्रेजेंटेटिव एसेस बनाया है, उसके आपको फ़ोटो पे क्रॉस सिग्नेचर करवाने हैं और एक फ़ॉर्म के लास्ट पे। तो हम यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं, साथ में साथ यहाँ पे आपको इस जो रिसिप्ट को है प्रिंट कर लेते हैं। इसको हम जब स्टैम्प करेंगे अपने और उसके बाद अपलोड करेंगे। अब यहाँ पे हमें इसको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो डॉक्यूमेंट अपलोड वाले सेक्शन पे आ जाएँगे, तो यहाँ पर हम उसका व्यक्ति का नाम चूज़ करेंगे। क्रॉप एंड अपलोड से मैं यहाँ पे फ़ाइल को अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है मैंने उसका पीडीएफ बना लिया है। पीडीएफ डॉक्यूमेंट में कैसे बनाया है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो इसका जो रिसिप्ट है वो लगाया है पैन कार्ड का। पैन कार्ड का जो पहला नंबर है फॉर्म का फर्स्ट पेज वो लगाया है, सेकंड पेज लगाया है। इसके बाद जो मैंने डिटेल लगाया है वो लगाया है जिस व्यक्ति का अप्लाई कर रहा हूँ उसका आधार कार्ड, फिर उनका आभा कार्ड, फिर इनके फादर का आधार कार्ड। इन सब का मैंने एक पीडीएफ मर्ज करके बना लिया है। अब इसका जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा है, तो मैं इसपे जाकर के फाइल्स को कंप्रेस करूँगा पीडीएफ को 2 एमबी से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कंप्रेस करेंगे, जो यहाँ पे आई लव पीडीएफ के माध्यम से अब कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करके। जहाँ भी हमने अपना पीडीएफ सेलेक्ट किया था उसको हम यहाँ पे चूज़ करके अब हम इसे कंप्रेस कर लेंगे, इससे साइज़ छोटा हो जाएगा और हम लोग इसको अपलोड कर देंगे। यहाँ से हमें इसका फ़ोटो भी अपलोड करना है, हालाँकि प्रिंट होकर के इनका फ़ोटो नहीं आएगा, लेकिन हमें अपलोड करना रहेगा। तो हम यहाँ पे इसको चूज़ करेंगे और अपलोड पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हम फिर से फ़ाइल जो हमारा ओपन जहाँ से हमें अपलोड करना था, इस फ़ाइल को डाउनलोड करने के बाद हम फिर वहीं पहुँचेंगे यूटीआई पोर्टल पे और इस फ़ाइल को अपलोड करना शुरू कर देंगे। इनके पिताजी के हमने सही सिग्नेचर करा लिए हैं, साथ में इनका फ़ोटो अपलोड करेंगे, साथ में इनका एक फ़ोटो अपलोड कर देंगे और डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद सक्सेसफुल हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से प्रोसेस आपको करना है। आई होप आप सब समझ गए होंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब